नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 5 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। -3/17 प्लस -12/5 इज इक्वल्स टू -12/5 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, इस ब्लैंक जगह पर क्या आएगा। देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, आपको पता है। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ऑफ एडिशन, यानी एडिशन के केस में a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। यानी a की वैल्यू -3/17 है, b की वैल्यू -12/5 है, तो यानी इस जगह पर आ जाएगा हमारा -3/17। ठीक है, इजी है, बहुत इजी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेकेंड पार्ट है -9 प्लस -21/8 इज इक्वल्स टू प्लस -9 तो आ ही गया, तो यानी इस जगह आ जाएगा हमारा -21/8। क्यों? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। ये भी हमारा सेम कम्यूटेटिव लॉ जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन केस में पढ़ा था। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। -8/13 प्लस 3/7 प्लस -13/4 इज इक्वल्स टू, इस यहाँ पर क्या आएगा। देखिए एडिशन हो रहा है 3 नंबर का, और 3/7 और -13/4 इसको RHS में एक साथ एडिशन किया गया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए -8/13, है ना। a प्लस बी प्लस सी, जब हम 3 नंबर का एडिशन करते हैं रैशनल नंबर के केस में, हम लोग पढ़ चुके हैं a प्लस बी प्लस सी जब हम कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग के दो को एडिशन किया जाए और फिर तीसरे वाले को अलग एडिशन किया जाए, ये हमारा इक्वल होता है अगर हम फर्स्ट वाले को एक साथ लेके अलग लेके आखिरी के दो को एक साथ लेते हैं, है ना। तो इस केस में भी ऐसे ही हो रहा है। इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एसोसिएट करना है, एक साथ करना। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -8/13। फोर्थ पार्ट है -12 प्लस 7/12 -9/11 इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, -12 और 7/12 को एक साथ कर दिया। एडिशन के बाद क्या आना चाहिए, -9/11। ये भी हमारा आ गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें भी देखिए 19/-5 ये नंबर एक आ गया, और -7/8 ये नंबर एक आ गया। एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर इस जगह क्या आएगा, कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए। अगर एडिशन हो रहा है ना, a प्लस बी है, c को पहले ले आइए, जो नंबर बचा हुआ है वही एडिशन की जगह आ जाएगा। यानी नंबर बचा हमारा -3/11, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3/11। सिक्स पार्ट है -16/7 में क्या ऐड करें, और यहाँ पर भी क्या ऐड करें कि हमारा -16/7 आएगा। किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0 प्लस -16/7 इज इक्वल्स टू -16/7। यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक वैल्यू में आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0। ये कौन सा लॉ हुआ। देखिए हमने एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में। ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ए का एडिटिव इन्वर्स होता है उसका नेगेटिव वैल्यू। a/b है ये रैशनल नंबर, इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा -a/b। तो 6 पार्ट में a/b में जब हम उसका एडिटिव इन्वर्स हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0। इसको हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, मतलब एडिटिव इन्वर्स जो प्रॉपर्टी है उसका एग्जिस्टेंस हो जाता है यहाँ पे। तो 6 जो है यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 0 को, और आंसर आ रहा है सेम वही नंबर। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हमसे पूछा गया। ये हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, एडिटिव इन्वर्स आपको निकालना है। 6 का फर्स्ट पार्ट 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/3 उस नंबर की निगेटिव वैल्यू -1/3। ओके। सेकेंड पार्ट 23/9, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -23/9। थर्ड पार्ट -18 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव वैल्यू।
-18 का नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, माइनस का 18, यानी माइनस इंटू माइनस हो गया +18। फोर्थ पार्ट -16/-5, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। सबसे पहले हम इसे जो साइन है इसको देख लेते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होके प्लस हो जाता है 16/5। 16/5 का एडिटिव इन्वर्स हो गया हमारा -16/5। ये आंसर आ गया। ठीक, ये 6 पार्ट था हमारा। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट हमने कर लिया -18। फोर्थ पार्ट है -17/8। -17/8, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा इस नंबर का, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी 17/8। फिफ्थ पार्ट है हमारा 15/-4। 15/-4 है। डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव कर लिया, -15/4 आ गया। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इसी नंबर का, तो माइनस माइनस हो जाता है +15/4। 6 पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। -16/-5, माइनस माइनस कैंसिल होकर 16/5 आ गया। इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया -16/5। ठीक, 7th पार्ट -3/11, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव -3/11, माइनस माइनस +3/11। 8th पार्ट 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, 0 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 0 0 ही रहता है। ठीक है। 9th पार्ट एडिटिव इन्वर्स हमें करना है 19/-6 का। नाइन्थ पार्ट है 19/-6 का। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया, नेगेटिव का साइन है 19/6। 10th पार्ट आ गया -8/-7, नेगेटिव की वैल्यू कैंसिल हो गई, 8/7। इस 8/7 का एडिटिव इन्वर्स हो गया -8/7। आंसर आ गया 6 क्वेश्चन कंप्लीट। सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन 7 में हमें 3/4 फ्रॉम 1/3। फ्रॉम मतलब होता है से, यानी 3/4 को हमें 1/3 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हो गया 1/3 - 3/4। क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सेम तो है नहीं। 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था तब 12 आ रहा था। 1 × 4 हो गया 4, -3 × 3 हो गया 9, तो ये हो गया 4 - 9/12, यानी -5/12। इसका आंसर हो गया 7 का फर्स्ट पार्ट। 7 का सेकेंड पार्ट -5/6 फ्रॉम 1/3, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5/6 फ्रॉम 1/3, यानी 1/3 से हमें -5/6 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1/3 माइनस माइनस हो जाता है +5/6। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 3 को 2 से करेंगे तब 6 आएगा, तो 1 को भी हमें 2 से करना पड़ेगा, +5। 1 × 2 होता है 2, +5 7/6। यही इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट है -8/9 फ्रॉम -3/5, यानी -8/9 को हमें -3/5 से सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गया -3/5, माइनस माइनस हो गया +8/9। एलसीएम आ गया 5 और 9 का 45। 5 × 9 कर रहे थे तब 45 आ रहा था, तो -3 को भी × 9 करना पड़ेगा ऊपर की वैल्यू को। 9 × 5 कर रहे थे तब 45 आ रहा था, तो 8 को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ये हो गया -27 प्लस 8 और 5 हो गया 45। तो यानी 40 - 27 होता है हमारा 13/45। आंसर थर्ड पार्ट कंप्लीट। सेपरेट करना है -9/7 फ्रॉम -1, यानी -1 से हमें -9/7 को सेपरेट करना है। सॉल्व कर लेते हैं। -1 माइनस और माइनस हो गया प्लस 9/7, एलसीएम आ गया इसका 7, तो -1 इंटू 7 हो जाएगा, -7 + 9 यानी 9 - 7 को ऐड किया तो आ गया 2/7। ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। -18/11 फ्रॉम 1, यानी -18/11 को हमें 1 से सेपरेट करना है। ठीक है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस 18/11, 11 इंटू 1 आ गया 11 + 18/11, यानी इसका आंसर आ गया 29/11। फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सिक्स पार्ट देख लेते हैं। -13/9 फ्रॉम 0, यानी 0 में से हमें क्या सेपरेट करना है, -13/9। 0 माइनस माइनस हो गया प्लस 13/9। 0 में कोई भी चीज़ ऐड की जाए, कोई भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर आता है, करने की आवश्यकता है नहीं। कर भी लेते हैं तो 9 × 0 0 प्लस 13/9 यानी 13/9, ये इसका आंसर आ गया। सिक्स पार्ट। सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। सेवेंथ पार्ट है -32/13 फ्रॉम -6/5, -32/13 फ्रॉम -6/5, यानी -6/5 से हमें सेपरेट करना है -32/13। ठीक है, -6/5 माइनस माइनस हो गया प्लस 32/13। एलसीएम ले लेते हैं, 65 आ गया 13 × 5, तो मैं यानी -6 × 13 करना पड़ेगा और 32 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया -78, 32 × 5 होता है 5 2 = 10 का 0, कैरी गया 1, 5 3 = 15, 160/65। 160 में से 78 को माइनस करते हैं। देखिए 0 में से 8 तो जा नहीं सकता, यानी 10 में से 8 गया 2, एक इसने इधर दिया था 5 रह गया, 15 में से 7 गया 8, 82/65। ये इसका आंसर आ गया सेवेंथ पार्ट का। ओके, एट्थ लास्ट पार्ट है -7 फ्रॉम 8th है। -7 को हमें सेपरेट करना है -4/7 से, यानी -4/7 -7। ठीक है, -4/7 माइनस माइनस हो गया प्लस 7, एलसीएम ले लिया 49 आ गया, ये आया -4, एलसीएम तो 7 ही आया ना, ऊपर 49 आ गया, 49 - 4 हो गया 45/7। कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है कैंसिल, यानी 45/7, ये इसका आंसर आ गया। ओके।